हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू पाई x माइनस 2 साइन x कॉस x प्लस 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू. तो यहाँ पे देखो हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ एफ एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है यानी एफ डैश एक्स उसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है. ठीक है. साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये क्या होता है, साइन 2x होता है. और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि कॉस 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस में क्या आता है हमारे पास 3 कॉस एक्स. और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos 2x को कैसे लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1. तो अब देखो क्या करेंगे हम इस गिवन एक्सप्रेशन को, चलिए fx बोल लेते हैं. तो fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है प्लस में 1/3 साइन 3x. तो इसको देखो कैसे लिख लेते हैं हम, x माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस में 1/3 एज इट इज और साइन 3x आ गया. सही है. तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. याद रखना हमें x का वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई तक चाहिए. तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो देखना f डैश x का वैल्यू क्या आएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1 माइनस में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, उसी तरह साइन 2x का cos 2x हो जाएगा. फिर चेन रूल लगेगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा. फिर प्लस में 1/3 एज इट इज है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, फिर चेन रूल लगेगा और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया. 3 से 3 एक बार डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये क्या है, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस में cos 3x, ये वैल्यू हो गया. अब देखो यहां पे f डैश एक्स क्या लिखेंगे, f डैश एक्स हमारे पास में आ जाएगा फर्दर 1 माइनस 2, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 प्लस में cos 3x का फॉर्मूला तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लो फर्दर तो 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में आ जाएगा 2 प्लस में आ जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस में आ जाएगा 3 cos x. सही है. अब देखो 4 cos क्यूब एक्स वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, माइनस में 4 cos स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं, फिर माइनस में 3 cos x को लिख रहे हैं और 1 + 2 3 हो जाएगा. तो ये पूरा टर्म हमारे पास बन चुका है. तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे. इसको फैक्टराइज करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t. तो इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश एक्स का यहां से जो वैल्यू है वो क्या आएगा, चलिए इसको y बोल लेते हैं. अब ये किसके इक्वल आ गया, 4t क्यूब माइनस का 4t स्क्वायर देन माइनस का 3t प्लस 3. सही है. अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम t-1 फैक्टर बाहर निकालेंगे और t-1 क्योंकि t इज इक्वल टू 1 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है तो t-1 इसका एक फैक्टर हो गया. अब t-1 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आने वाला है हमारे पास, 4t स्क्वायर माइनस 3 ये आ जाएगा. सही है. अब अगर हम बात करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होने वाला है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, कि f डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल जाएगा. तो अब t का वैल्यू भी रख लो, यहाँ पे क्या है, cos x माइनस 1, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक तो बना हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1 ये आया, और एक बना cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या बोल सकते हैं हम, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3
अपॉन 2 ये बनने वाला है, सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, cos x जब 1 है तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से पाई में ही चलना है, क्योंकि x बिलोंग टू क्या है 0 टू पाई है। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर x इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई यहाँ पर कौन सा वैल्यू 6, और x इज इक्वल टू 5π/6, ये 3 वैल्यू आएंगी। तो अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x को। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो f डबल डैश x का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू, देखो हम क्या बोल रहे हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2 बाहर, cos 2x का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई में माइनस साइन 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में माइनस का साइन 2x ये आ जाएगा। फिर देखो प्लस में cos 3x है तो -3 साइन 3x ये आ जाएगा। तो ये यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 साइन 2x -3 साइन 3x ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट रख रहे हैं दूसरे डेरिवेटिव में और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो ये जो f डबल डैश x है इसका वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हमने रखा तो 4 मल्टीप्लाई में साइन 0 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई में साइन 0 0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है हमारे पास इवेंचुअली ये आ जाएगा 1, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। तो ये तो 0 आ गया, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू π/6 की, तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई में साइन 2 मल्टीप्लाई में π/6 जो कि साइन π/3 होता है, उसका वैल्यू √3/2 आ जाता है, ठीक है। माइनस में 3 साइन और 3 मल्टीप्लाई में π/6 तो साइन π/2 हो गया। ये कितना आता है हमारे पास, ये होता है 2√3 माइनस में साइन π/2 1 होता है तो माइनस में 3, ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, हमें लोकल मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 5π/6 रख रहे हैं तो यहां से जो वैल्यू है वो क्या बनेगा हमारे पास, यहां से अगर हम रख रहे हैं तो वैल्यू बन जाएगा, देखो 4 तो एज इट इज है, और साइन 2 मल्टीप्लाई में 5π/6 इसका वैल्यु होता है -√3/2, और माइनस में 3 साइन 3 मल्टीप्लाई में 5π यहाँ पे क्या है वैल्यू 5π/6, इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, साइन 5π/2 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -2√3 -3, तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा होगा। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं fx मैक्सिमम, तो सिंपली यहाँ पे 5π/6 रख देते हैं x की जगह, 5π/6 -2 साइन 5π/6 cos 5π/6 प्लस 1/3 साइन 3 मल्टीप्लाई में 5π/6। तो अब देखो यहां से क्या बनेगा, ये तो 5π/6 एज इट इज हो गया, ये क्या बन जाएगा साइन 2 5π/3, तो माइनस पहले से और माइनस का √3/2 आएगा, फिर प्लस में यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 6, अगर हमने एलसीएम ले लिया तो 5π, और प्लस में 3√3 और प्लस में 2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए यहां से सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।